हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप करें तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन इस वीडियो को आपको अगर समझना है तो इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था उसको आप ज़रूर देखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब शुरू करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? सबसे पहला बात, रिजर्व आप जानते हैं, फ्यूचर के लिए जो भी पैसा हम लोग जमा रखते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट इज रिजर्व। अब स्पेसिफाइड रिजर्व, जैसे कि वर्कमैन हो गया वर्कर, कंपनसेशन मुआवजा जो भी होता है, वर्कर को कुछ भी कंपनसेट करना। अगर मान लीजिए कि एग्जाम सिचुएशन लाते हैं, सपोज आपके कंपनी में वर्कर को कोई एक्सीडेंटली चोट लग गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसको घर जाने के तौर पे, उसको कंपनसेट करने के तौर पे जो भी कंपनी पे करेगी उसके लिए कुछ खर्चा लगेगा। उसके ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। यानी कि अगर वर्कर को कोई चोट लग जाता है, कुछ हो जाता है एक्सीडेंटली, तो उसमें वर्कर को जो कंपनसेट करना पड़ेगा कंपनी के तरफ से, उस कंपनसेशन के लिए जो भी खर्चा होता है उसके लिए हम लोग रिजर्व बना के रखते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ज़रूरी नहीं है कि हर आप रिजर्व बनाए हैं तो हमेशा कंपनी में वर्कर्स क्लेम करेंगे, एक्सीडेंट क्लेम करेंगे, हमेशा एक्सीडेंट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बना रखा है 30,000 फॉर एग्जांपल, 30,000 का रिजर्व बना रखा है, और मान लीजिए दो पार्टनर है ए एंड बी, और उनका रेशियो मान लीजिए कुछ भी है 3:2, तो अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या आपका जो नॉर्मल एंट्री होता है वही होगा। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व उसको डेबिट कीजिए, फिर क्या होगा, ए और बी में बढ़ जाएगा। ये 3:2 में 30,000 इन दोनों में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये है। अब कभी क्लेम आ भी सकता है, कभी क्लेम नहीं भी आ सकता। इसका कुछ जर्नल एंट्रीज है जो आप कोई भी बुक आप देख लीजिएगा, आपके पास जो भी बुक है उस बुक में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अलग अलग केसेस के जर्नल एंट्रीज हैं, दिया हुआ है। यही एंट्री इसी का अलग अलग सिचुएशन में एंट्री में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको एक सिचुएशन ला के दिखाता हूँ, उस बेसिस में आपको उस सिचुएशन के हिसाब से क्या एंट्री होना चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं आपके सामने एक सिचुएशन ला रहा हूँ। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नॉर्मली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपीयर करता है। हर कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही अपीयर करेगा। ये मान लीजिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 दिया हुआ है, गिवन है। मैंने क्वेश्चन एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है जिसमें देखिए XYZ तीन पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। हमें ओल्ड रेशियो में पार्टनर जितना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मैंने उतना ही डाला है। मान लीजिए न्यू रेशियो इक्वल करना चाहता है, न्यू रेशियो का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है तो मैंने इसको डाला नहीं, क्योंकि हम लोग इसको नॉर्मली ओल्ड में ही ट्रीट करते हैं। अब आपको इसमें तीन केस में इस चीज़ को करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो इसको नॉर्मल रिजर्व जैसा ही ट्रीट कीजिए। यानी कि इसका जर्नल एंट्री मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अगर इस केस में हुआ तो आपको लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पार्टनर्स में जो भी रिजर्व है ये किस में आएगा, पहले जैसे आता था ये एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा, जेड को मिलेगा, सिंपल। अब ऐसे लिख दीजिए एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया आपका 50,000। 50,000 को आप 5:3:2 में बांट दीजिए। तो 5:3:2 में बांटेंगे तो 25,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,000 और ये आ जाएगा 10,000। नरेशन वेरी सिंपल। क्या आएगा नरेशन? व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर किया? पार्टनर्स को। खत्म। ये था नॉर्मल एंट्री। अब देखिए केस 2, इसमें क्या बोल रहा है, इफ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 20,000। मान लीजिए पार्टनर्स
ये जो वर्कर्स आपके बिजनेस में 20,000 का क्लेम किया है, यानी कि जिस चीज़ के लिए आपने रिजर्व बनाया था वो चीज़ हो गया, वर्कर्स ने 20,000 का क्लेम किया, तो क्या होगा, ये जो 50,000 आपने जमा रखा है इसमें से 20,000 आप यहाँ दे देंगे, और बचा हुआ 30,000 का क्या होगा, गेस कीजिए, वो इसी तरह बढ़ जाएगा। रिजर्व नॉर्मली पार्टनर्स में बांटने के लिए होता है, तो हम लोग तो 20,000 को एडजस्ट करेंगे ये 50 में से, जो 30 बचेगा वो 30 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो इसका एंट्री कुछ इस प्रकार होगा, देखिए WCR अकाउंट, ये तो आपका है टोटल 50,000 का, ये 50,000 तो आएगा ही, और 20,000 कहाँ चला गया, क्लेम में चला गया, उसको हम लोग लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये लिखेंगे। और जो बच गया इसमें कितना आएगा 20,000, बचा कितना 30, वो 30 को क्या करेंगे, सेम यही करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, फिर वाइज कैपिटल अकाउंट, फिर जेड्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 जो बचा बैलेंस 30,000 में वो पार्टनर्स में बांट दीजिए, तो 30,000 को बांटेंगे तो आ जाएगा 15,000, 9,000 और ये 6,000। नरेशन क्या आएगा, बैंक WCR adjusted in workman compensation and balance transferred to X, Y and Z। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन को आपको बांटना ही है, बांटे, जितना लगा उसमें लगा दिए, बाकी इसमें आ गया, ठीक है। ये 2 केस आप समझ गए होंगे, मैं अभी 3rd केस बताता हूँ आपको, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिएगा पॉज करके। इसके बाद केस 3 देखिए। केस 3 में क्या है, इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 60,000, ओके ज़्यादा हो गया तो क्या होगा आप बताइए, यानी कि आपने जितना रिजर्व बनाया था उससे 10,000 ज़्यादा है तो लॉस है। अब इसको करने का तरीका है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका इतना 50,000 का, लेकिन आपका प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ये आ गया 60। 10,000 का जो लॉस है उसको हम लोग दिखाएंगे एक सेपरेट अकाउंट से, जिसको कहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। इसका डिटेल में आपको बाद में, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक शुरू होने वाला है उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए जो भी लॉस है एसेट्स या लायबिलिटीज का वैल्यू जब इंक्रीज डिक्रीज होता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है। तो ये जो लॉस है ये रिवोल्यूशन में दिख रहा है। अब ये लॉस को कौन बियर करेगा, बीइंग WCR adjusted and provision adjusted revaluation। ओके देखिए 10,000 का जो लॉस है ये पार्टनर्स में, आपको मैंने इसका लास्ट वीडियो में बताया था लॉस का क्या एंट्री होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा लॉस। तो लॉस को एंट्री करने का एंट्री है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स पार्टनर डेबिट टू लॉस, तीनों डेबिट टू लॉस। लॉस का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस कितना हुआ 10,000 हुआ। देखिए 60 का क्लेम था, 50,000 आपका रिजर्व से एडजस्ट हो गया, जो बैलेंस 10,000 है उसके लिए ये एंट्री। अब ये जो 10,000 का लॉस हुआ ये कौन ले बियर करेगा, एक्स वाई जेड ही करेंगे ना। कौन सा रेशियो में 5:3:2, यानी कि 10,000 में से 5,000 ये देगा, 3,000 ये देगा, 2,000 ये देगा। ये हो गया बीइंग
लॉस ऑन रिवैल्यूएशन शेयर बाय पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन का टॉपिक में मैं आपको डिटेल वीडियो, इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको दूंगा। आपको जस्ट ये देखना है, देखिए एक्सेस मनी को हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में दिखाया जो कि लॉस है, और लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एंट्रीज कहाँ से आ रहा है, अगर आपको कंफ्यूजन है, ये कोई भी बुक आप देख लीजिए, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया रहेगा, उससे आपको ये मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको समझा के ही कर रहा हूँ, रिजर्व डेबिट है, पार्टनर्स क्रेडिट, इसमें पार्टनर्स को बांटने के लिए कुछ नहीं है। आप पूछेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं हुआ, देखिए आपका रिजर्व 50,000 का था, क्लेम ही आ गया 60, एक उल्टा 10,000 का शॉर्टेज है, तो पार्टनर्स को बांटे कहाँ से, बचा ही नहीं पार्टनर्स को बांटने के लिए। लॉस हुआ, लॉस पार्टनर्स ने शेयर किया, ये है। अब इसमें एक और सिचुएशन आ सकता है जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिए ये मैं आपको, अगर मान लीजिए इफ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 50,000, अब आप बताइए क्या होगा। आपने रिजर्व बना के रखा है 50,000 का और क्लेम भी एग्जैक्ट 50,000 का, तो पार्टनर्स में कितने रुपए बटेंगे, 0, कुछ नहीं बटेगा। तो इसका क्या होगा, देखिए WCR अकाउंट डेबिट, केस 4 का आंसर बता रहा हूँ, WCR डेबिट आएगा तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये आया WCR था आपका 50,000 का, क्लेम आया 50,000 का, कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स को बांटने। इस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। बीइंग WCR एडजस्टेड इन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, हमेशा फुल फॉर्म यूज़ कीजिए ताकि एग्जाम में एग्जामिनर को काटने का कोई मौका ना मिला इसमें। तो आई होप इसमें आप देखिए, कोई केस में या चारों केस मैंने आपको बताया, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, रिजर्व अगर ये सब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऑल रेशियो में बटेगा। अगर पैसा शॉर्ट है क्लेम आया है लेकिन ये अमाउंट रिजर्व अगर बड़ा है तो जो बैलेंसिंग फिगर है, जैसे इस केस में 30,000, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। थर्ड केस देखिए, अगर क्लेम अगर रिजर्व से बड़ा होता है 10,000, जैसे इसमें एक्सेस है, तो लॉस जो 10,000 वो पार्टनर्स बेयर करेंगे बाय ओपनिंग रिवॉल्यूशन अकाउंट। फोर्थ केस में देखिए अगर एग्जैक्ट हुआ तो वही एंट्री। अब फर्क देखिए, WCR हर एंट्री में डेबिट है, प्रोविजन तब आ रहा है जब क्लेम आ रहा है। क्लेम आया तो आप प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखिए, तीनों केस में क्लेम आ रहा है इसीलिए प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया। पार्टनर कब आता है, जब ये अमाउंट बड़ा रहता है, 50,000 इज मीन्स रिजर्व इज ग्रेटर देन क्लेम, तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। तो सिंपल सा है, देखिए आराम से कीजिए, इसका जैसा प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कीजिए। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बिल्कुल एग्जैक्ट है, कुछ आइटम चेंजेस है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो को और लेंदी नहीं करना चाहता, आप इस टॉपिक को देखिए, आई होप आप इसको समझे होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।